एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन शेल्फ लाइव। आई एम डॉक्टर रिद्धि अग्रवाल और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी चीज़ों की जो कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेके जानी है नीट यूजी 2020 के एग्ज़ाम के लिए। सो गाइज, आज का ये मेरा तीसरा वीडियो है। दो और वीडियोस आज मैंने लिए हैं, जिसमें एक में मैंने ड्रेस कोड बताया है और दूसरे में एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। कई लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो चेंज हो गया है, तो उसकी लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी, कैसे देखना है, वो सब चीज़ें मैंने उस वीडियो में समझाई हैं। तो उन दोनों के लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएंगे, तो आप उन दोनों को भी देख लें। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो से। तो पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। तो आपको 6 चीज़ें लेके जानी है एग्जामिनेशन हॉल में। पहली बात तो आपको मास्क और ग्लव्स दोनों चीज़ें पहन के जानी है। ट्रैवलिंग के टाइम पे आप मास्क पहन के जाओगे, ग्लव्स पहन के जाओगे, या अगर ट्रैवलिंग के टाइम आप ग्लव्स नहीं भी पहन रहे हो तो एग्जामिनेशन सेंटर में जब आपकी चेकिंग होगी तो उससे पहले आप लोगों को ग्लव्स पहनने पड़ेंगे। ग्लव्स कपड़े वाले नहीं पहनने आप लोगों को, सर्जिकल ग्लव्स करके ग्लव्स आते हैं, वो आपको मिल जाएंगे स्टेशनरी शॉप्स पे, तो आप वहाँ से उनको परचेज कर सकते हो। एक और बात मास्क के लिए, जो आप लोग मास्क पहन के जाओगे वो वहाँ पे उतरवा लिया जाएगा और वहाँ पे आपको एक फ्रेश मास्क दिया जाएगा जो कि यूज़ एंड थ्रो कैटेगरी का होगा। तो वो मास्क पहन के आपको एग्ज़ाम देना है और जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तो वो मास्क वो लोग बता देंगे, जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर होंगे, वो मास्क आप लोगों को वहीं छोड़ना है, वहाँ पे फेंकना है डस्टबिन में, और फिर आप अपना जो मास्क पहन के आए थे ट्रैवलिंग के टाइम पे वो मास्क पहन सकते। ठीक है? इसके अलावा आपको खुद की वाटर बॉटल लेके जानी है, वहाँ पे आपको पानी नहीं दिया जाएगा। तो जिन भी लोगों को प्यास लगती है एग्जामिनेशन के टाइम पे वो लोग अपनी वाटर बॉटल लेके जाना, और जिनको नहीं लगती है वो भी ले ही जाना, क्योंकि कई बार दूसरों को देख के ऐसा लगता है कि हाँ हमारे पास भी बॉटल होती, हम भी पानी पी लेते थोड़ा सा। ठीक है? तो सबको अपनी अपनी वाटर बॉटल लेके जानी है और जो बॉटल में स्टिकर लगा हुआ हो उसको हटा देना। इस तरीके की ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जानी है। कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आप खरीदते हो वो सब ट्रांसपेरेंट बॉटल्स होती हैं, उसमें से कोल्ड ड्रिंक निकाल के उसमें पानी भर देना और जो स्टिकर लगा रहता है, जो लेबल लगा रहता है, उसे हटा देना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को लेके जानी है वो है आपका हैंड सैनिटाइजर। 50 ml का हैंड सैनिटाइजर जो है वो अवेलेबल है दुकानों पे, 20-25 रुपए का आएगा, तो वो भी लेके जाना है। हालांकि जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे भी हैंड सैनिटाइजर अवेलेबल रहेगा। जब आप अपने रूम में एंटर करोगे तो उससे पहले आप वहाँ के सैनिटाइजर से आपके हैंड जो है वो सैनिटाइज कराए जाएंगे, लेकिन जब आप अपनी सीट पे बैठ जाओगे तो उसके बाद आप अपना हैंड सैनिटाइजर यूज कर सकते। ठीक है? तो ये 3 इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि आपको कैरी करके लेके जानी। इसके अलावा आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, जो आप लोगों ने डाउनलोड कर ही लिया होगा। अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीट की वेबसाइट पे जाके उसको डाउनलोड कर लो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस बार एडमिट कार्ड में आपके 3 पेजेस हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके जानी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फोटोग्राफ्स सेम होनी चाहिए जो आपने अपनी एडमिट कार्ड पे लगा रखी हैं। तो जो आपने फोटो एडमिट कार्ड पे लगा रखी है वही 2 पासपोर्ट साइज, बल्कि 3 भी ले जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको वहां पे चिपकानी है और इसके अलावा 1 या 2 आप ले जा सकते। तो आप या तो 2 ले जाओ या 3 ले जाओ। ठीक है? 2 या 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आप ले ही जाना। इसके अलावा आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है। फोटो कॉपीज नहीं चलेंगी गाइज, ये बात ध्यान रखनी है। ओरिजिनल लेके जाना है, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे वोटर आईडी हो। सबसे ज़्यादा वैसे आजकल आधार कार्ड ही चल रहा है, तो वो चीज़ ही लेके चले जाना। लेकिन इसके अलावा भी आप कोई सा भी ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जा सकते हो। एक बात ये ध्यान रखनी है कि ओरिजिनल होना चाहिए, और दूसरी बात उस पर आपकी फ़ोटो लगी हुई होनी चाहिए। ऐसा कोई आईडी प्रूफ लेके मत जाना जिस पे आप लोगों की फ़ोटो नहीं हो। ठीक है? अब जो आप लोगों को एडमिट कार्ड लेके जाना है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्या क्या काम करना है आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे ले जाने से पहले और वहां पे जाने के बाद। तो देखो, ये आपका एडमिट कार्ड है जो आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा। ये 3 पेजेस में आया है। फर्स्ट पेज ये है जिसमें आपके डिटेल्स वगैरह दे रखे हैं, और सेकेंड और थर्ड पेजेस ये हैं। तो सेकंड पेज में आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बता रखे हैं जो आपको अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, और तीसरा एडवाइजरी बता रखी है कि कोविड-19 से रिलेटेड क्या क्या मेजर्स उठाए गए हैं, जैसे कि हैंड सैनिटाइजर अवेलेबल कराया गया है, और 2 कैंडिडेट्स के बीच में 2 सीट्स का गैप दिया गया है, सीटिंग एरिया जो है उसको पूरी अच्छी तरीके से सैनिटाइज किया गया है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई। ठीक है? तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देती हूँ ये सारी चीज़ें। पहले हम देखेंगे फर्स्ट पेज को। तो फर्स्ट पेज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी फोटो छपी हुई रहेगी, यहाँ पे आपका सिग्नेचर प्रिंट हुआ होगा, यहाँ पे आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका जेंडर, आपकी कैटेगरी,
आपका एप्लीकेशन नंबर, आपके फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें लिखी हुई होंगी। तो ये सब आपको एक बार चेक कर लेनी है कि सही है या गलत है। फिर यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन पेपर का मीडियम लिखा रहेगा, आपने हिंदी लिया है, इंग्लिश लिया है, डेट है एग्जाम की, आपका रिपोर्टिंग टाइम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको कब रिपोर्ट करना है। जैसा कि इस एडमिट कार्ड में 12:20 लिखा है दोपहर के, तो आपको 12:20 पे वहाँ पहुँच जाना है। तो आपके लिए गेट क्लोज जो है वो 1:30 PM पे हो जाएगा। और टाइमिंग जो है हम सबको पता है टेस्ट का क्या है, 2 to 5। फिर टेस्ट सेंटर नंबर, वेन्यू, ये सब चीजें हैं, ये आप लोग एक बार चेक कर लेना कि कुछ गलत तो नहीं है। क्लियर। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारी सेल्फ डिक्लेरेशन की। ये आपको साइन करना है। इसमें क्या है वो मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, क्या चीज दे रखी है सेल्फ डिक्लेरेशन में। तो सेल्फ डिक्लेरेशन में यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पे आपका एड्रेस लिखा रहेगा, जो मैंने यहाँ ब्लर कर दिया है। और यहाँ पे लिखा है पहली बात तो, आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस एंड रेलेवेंट ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्टेनिंग टू COVID-19 पैंडेमिक and I have read the information bulletin, instructions and notices related to this examination available on the website of NTA। So इसमें ये लिखा हुआ है कि आपने जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस हैं, ऑर्डर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उन सबको पढ़ लिया है। इसके अलावा नीट NTA की वेबसाइट पे जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, नोटिस हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड, उन सब के बारे में भी आपको पता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है, आई हैव इन द लास्ट 14 days प्लीज टिक वेर एवर इट इज एप्लीकेबल टू यू, अदरवाइज लीव ब्लैंक। तो कुछ चीजें हैं जिसपे आपको टिक मार्क लगाना है या ब्लैंक छोड़ना है। तो अगर आपको पिछले 14 दिन में कोई भी फ्लू लाइक सिम्टम आया है, चाहे फीवर हो, कफ हो, ब्रेथलेसनेस हो, आपका गला जो है वो सोर हो गया हो, आपकी नाक बह रही हो, आपको पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, तो अगर इसमें से कोई भी सिम्टम आया है आप लोगों का, तो आपको जो बॉक्सेस हैं इन पे टिक लगाना है। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी सिम्टम नहीं हुआ है तो इन बॉक्सेस को ब्लैंक छोड़ देना। क्लियर है। इसके अलावा कोई और अगर फ्लू लाइक सिम्टम है आपको, तो वह आपको नीचे इस लाइन में फिल करना है। फिर एक और चीज़ बतानी है कि आप किसी COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में तो नहीं रहे हो। क्लोज कांटेक्ट में मतलब कि 1 मीटर से भी कम डिस्टेंस से आप उससे मिले हो, और वो भी 15 मिनट से ज्यादा। तो अगर आपने ये काम किया है तो आपको इस पे टिक लगाना है। तीसरी, नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम COVID-19 एंड आई एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटीन। तो अगर आप इस तरह के पर्सन के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं रहे हो जो कि COVID-19 से ग्रसित है, और आप किसी क्वारंटीन में नहीं हो, तो आप इस बॉक्स पे टिक कर दो। इसके अलावा अगर आप पिछले 14 दिनों में किसी भी कंट्री या किसी भी सिटी में आपने ट्रैवलिंग करी है, तो उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी। उस सिटी का या उस कंट्री का नाम आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, और उस पर्टिकुलर सेंटर सिटी में आप कब अराइव हुए हो वो भी आपको बताना। क्लियर है। इसके अलावा द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ आवर कम्युनिटी इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, देयरफॉर द सेंटर रिजर्व्स द राइट टू डिनाई एंट्री टू इट्स प्रीमाइसेस। अब यह है कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर आप लोगों के कोई भी फ्लू लाइक सिम्टम है तो आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अगर आपको कोई भी सिम्टम होगा और आपने इस पे टिक लगाया होगा तो आपको एक सेपरेट रूम में बिठाया जाएगा, लेकिन एग्जाम के लिए आपको मना नहीं किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रख लिया। तो इस डर की वजह से ये नहीं कि आप लोग अपना सिम्टम जो है वो छुपा जाओ। ओके। इसके अलावा आप लोगों को अपनी फोटो जो है जो आपके ऊपर लगी हुई है, सेम एज दिस वन, इस फोटो के सेम आपको नीचे भी फोटोग्राफ अपनी लगानी है, बिल्कुल सेम वही लगानी है आपको, और ये आपको काम घर पे ही करना है। इसके अलावा आपको अपने लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन जो है वो भी यहाँ पे लगाना है, और वो भी आप लोगों को घर पे ही लगा लेना है। आप किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे जाओ, वहाँ पे आपको इंक पैड मिलेगा, तो इंक पैड पे आपको एक बार अपना थंब लगाना है, और फिर एक बार ही आपको इस एडमिट कार्ड पे अपना थंब लगाना है। बार बार मत लगाना, क्योंकि स्मज हो जाएगा, और स्मज हो जाएगा तो वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और आपका एडमिट कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों का पहली बार है ये, तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना किसी दूसरे कागज पे, और फिर यहाँ पे आपको अपना लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगाना। फिर यहाँ पे आपको आपके मम्मी या पापा का सिग्नेचर कराना है। आप दोनों में से किसी का भी सिग्नेचर करा सकते हो। अगर मम्मी पापा आपके साथ नहीं रहते हैं, आप बड़े भाई बहन के साथ रहते हो, तो आप उनका भी सिग्नेचर यहाँ पे करा सकते हो। तो ये 3 बॉक्सेस, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ये तीनों चीज़ें आपको एग्जाम सेंटर पे पहुँचने से पहले फिल करनी है। लेकिन जो लास्ट आपका बॉक्स है, कैंडिडेट सिग्नेचर, यानी कि आपका जो सिग्नेचर है वो आप घर से नहीं करके लेके जाओगे, वो वहाँ पे इनविजिलेटर की प्रेजेंस में आपसे करवाया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये 4th बॉक्स जो है ये आपको खाली रखना है।
क्लियर है? तो ये सारी अंडरटेकिंग समझ में आ गई, क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो ये हो गया हमारा पहला पेज। अब जो दूसरा और तीसरा पेज है वो आप अपने आप से पढ़ सकते हो, कुछ ऐसा खास इसमें है नहीं, बस जो चीज़ें आपको लेके जानी है वो इसमें लिखी हुई है, जो चीज़ें आपको नहीं करनी है वो चीज़ इसमें लिखी हुई। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि एडमिट कार्ड में 3 पेजेस हैं और ये तीनों पेजेस आपको वहाँ लेके जाने हैं। और जब एडमिट कार्ड से रिलीज हुए थे तब मैंने वो उस वाले वीडियो में कहा भी था आप लोगों से कि आप एडमिट कार्ड की कम से कम 2 फोटोकॉपीज कराना, एक फोटोकॉपी घर पे रखना और एक फोटोकॉपी एग्जाम में ले जाना, क्योंकि वहां पे आपका एडमिट कार्ड जमा हो जाएगा। ओके, और बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको जो काउंसलिंग है उसमें एडमिट कार्ड दिखाना पड़ता है, इसीलिए एक कॉपी घर पे एडमिट कार्ड की रखना। अब ये तो चीजें हो गई जो आपको लेके जानी है। अब जो चीजें आपको नहीं लेके जानी है वो क्या क्या है? कोई भी स्टेशनरी आइटम, चाहे वो पेन हो, चाहे पेंसिल हो, चाहे पेपर हो, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, कुछ भी नहीं लेके जाना है। जो भी आपका सामान है वो वहीं पे मिलेगा। क्वेश्चन पेपर ओएमआर के साथ आपको पेंसिल या पेन वहीं से दिया जाएगा, इसलिए कोई भी पेन, पेंसिल, रबड़ नहीं लेके जाना है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, ये सब चीज़ें भी नहीं लेके जानी है। फिर वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग्स, बेल्ट, कैप, ये सब नहीं पहनना है। कोई भी घड़ी नहीं पहननी है आपको, ब्रेसलेट, कैमरा, कुछ भी नहीं लेके जाना है। कोई भी ऑर्नामेंट या मेटालिक आइटम, ये मैं बता चुकी हूँ ड्रेस कोड में, ये नहीं लेके जाना है। इसके अलावा कोई भी ओपन या पैक्ड फूड आइटम नहीं लेके जाना है, लेकिन आपको वाटर बॉटल लेके जानी है अपनी। ये बार्ड आइटम्स में नहीं है अब, लेकिन पहले ये बार्ड आइटम्स में था, अब नहीं है। अब आपको ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल खुद की लेके जानी है। और कोई भी दूसरा आइटम जिससे आप चीटिंग कर सकते हो, ब्लूटूथ डिवाइस है, माइक्रोचिप है, कैमरा, वो सब चीजें बार्ड है। क्लियर है? तो आपको सिर्फ 6 चीजें लेके जानी है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ वो सारी चीजें। पहली 3 चीजें हैं, आपको मास्क और ग्लव्स पहन के जाने हैं, अपनी वाटर बॉटल लेके जानी है जो कि ट्रांसपेरेंट होगी, और हैंड सैनिटाइजर लेके जाना है छोटा वाला, और हो सके तो इसके भी जो स्टिकर्स हैं उन्हें निकाल दें। और 3 बाकी चीजें जो है वो है एडमिट कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और ओरिजिनल आईडी प्रूफ। तो ये सब चीजें आपको लेके जानी है। इसके अलावा कुछ भी नहीं लेके जाना है आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल। क्लियर है? तो गाइज एक बार और रिमाइंड कराना चाहूंगी, ड्रेस कोड का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा आई बटन में, तो उसे भी देख लेना, क्या क्या आप पहन सकते हो, क्या क्या नहीं पहन सकते। क्लियर है? सो मैं होप करती हूँ कि ये वाला वीडियो में आपको सब कुछ चीज समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट आता है आपको ड्रेस कोड को लेके, सेंटर चेंज को लेके, या जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स कैरी करके लेके जाने हैं उनको लेके, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम पे भी एक ग्रुप है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पे भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ओके, सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होगा या अपलोड होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।